एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बहुत मशहूर आयत है, बराबर सुनते रहते हैं हर मजलिस में, जश्न में, हर मौके पर सुनते रहते हैं और सबको तर्जुमा भी मालूम है, तर्जुमा करने की भी ज़रूरत नहीं, सुनते रहते हैं बराबर। रसूल कह दिया जिन्हें साल कुछ नहीं सिवाय से मेरे करबा से मोहब्बत करे, मोहब्बत करे। देखिए मोहब्बत एक ऐसी शय है कि अगर इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए तो अगर बुज़दिल है तो शुजा हो जाता है, क्या बात है। अगर जो है बखील है तो सखी हो जाता है। अभी मजबूती नहीं आई बात में, आप देखते रहते हैं ना, सबसे ज्यादा जो है परिंदों में जो बखील क्या चीज है, बहुत सी है, मुर्गी। आप देख लीजिए कितना जो है बखील होती है और डरपोक। अगर मुर्गी के जो अगर साथ में बच्चे हों, अगर 3 साल का बच्चा आगे बढ़े कि उसके बच्चे को पकड़ ले तो वही मुर्गी जो है क्या करती है वही मुर्गी आप देखें कि हमला करने लगती है, या मसलन जो है भागती है। आप बोल दिए वही हम भी बोल दिए, गलत बोले। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले तो अब क्या है, अब आप देखिए कि अगर 2 साल का बच्चा मुर्गी के बच्चे को पकड़े तो क्या करती है मुर्गी, भागती है। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो अब आप देखें कि ये मुर्गी जो है भागती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब परिंदे गिद्ध वगैरह मुर्गी के बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकर जाते हैं तो ये भी उड़ती है, छत तक खपड़ेले तक जाती है। अभी तो इतना मुश्किल कि 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये मुर्गी भाग रही है। लेकिन अब इसके अंदर जो इतनी ताकत कहाँ से आ गई है ना, ये जो है छत तक, बारजे तक पहुंच गई। ये मोहब्बत है, क्या बात है। यानी मुर्गी जो है डरपोक जानवर, बुज़दिल है, लेकिन जो है मोहब्बत की वजह से जो है ये शुजा हो गई। इसी तरीके से आप देखे हैं ना, बुख्ल है, हर जगह जो है बुख्ल कर रहा है, बुख्ल कर रहा है। लेकिन जहाँ जो है औलाद का मसला आ जाता है, ये भी कह दिया जाए, या बीबी का मसला आ जाता है, तो अब देखिए क्या चीज है, हरकत पैदा हो जाती है कि नहीं। मालूम हुआ कि एक नौजवान है, अब वो जो है दिन में 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई है, सो रहा है। या एक नौजवान लड़की है, शादी नहीं हुई है, आराम से उठ रही है 9 बजे 10 बजे दिन में। लेकिन जो है अब शादी हो गई, अब जो है बच्चा हो गया, तो अब आप देखें कि वही जो 9 बजे दिन में उठती थी, अब जो है 5 बजे 3 बजे रात में उठ जा रही है बच्चे की वजह से। ये जो सोता था नौजवान 10 बजे तक, अब जिम्मेदारी बढ़ गई तो अब 6 बजे उठकर जो है काम पे चला जा रहा है। ये चीज कहाँ से आ गई? तो मालूम ये हुआ कि ये मोहब्बत की वजह से है, औलाद की मोहब्बत की वजह से। तो अब आप देखें कि यही मोहब्बत है कि इंसान को जो है अगर बखील है तो सखी बना देता है। तो ये मोहब्बत अहले बैत जो है ये हमारे अंदर आदत के तौर पे नहीं है, समझ गए, आदत के तौर पे नहीं है। जो आदत के तौर पे हो वो बदल जाता है, आदत के तौर पे नहीं, फितरत के तौर पे। अगर जो है आदत के तौर पे है, मसलन ये कि एक शख्स है बाहर जो है सहन वगैरह में, चौराहे वगैरह पे जो है 12 बजे रात तक खड़ा रहता है, 1 बजे रात तक खड़ा रहता है। मालूम ये हुआ कि उसके नाम जो है FIR हो गया। जो 12 बजे तक खड़ा रहता था अब दिखाई नहीं देगा, आदत थी है ना, खड़ा रहता था दिखाई नहीं देगा। मालूम ये हुआ कि बीड़ी बहुत पी रहा है, बहुत से ऐसे हैं कि कहीं और नहीं पीते, यहाँ के खूब पीते हैं। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले, बीड़ी खूब पी रहा थी, ये आदत है बीड़ी पी रहा। अब बीबी ने अगर कह दिया कि अगर आज बीड़ी पियोगे तो घर के अंदर नहीं लेंगे, अब बीड़ी छूट गई। क्यों? ये जो है आदत के तौर पे है ना, ये आदत के तौर पे था, फितरत के तौर पे नहीं। इसीलिए जिनकी आदत के तौर पे था, अरे वो कह रहे थे मैदान से भाग चलो, और जिनकी फितरत में था कह रहे थे जमे रहो। मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप देखें कि क्या अहमियत है कि अगर इंसान के दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हो। एक शख्स ने इमाम से कहा
मौला महशर के मैदान में तो बहुत भीड़ हो, है ना, इतना मजमा, हम आपको कहाँ तलाश करेंगे? अगर मिल गए तो फिर कहाँ ढूंढेंगे आपको? हमारी तरह था वो भी, कह रहा था कहाँ ढूंढेंगे आपको? फिर इमाम ने जो है ऐसी दलील दी कि क़यामत तक कोई काट नहीं सकता। इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ, ये सूरज निकलता है? कहा मौला। कहा सूरज निकलता है तो किरणें होती हैं? कहा मौला। सुनिए बहुत दकीक, इमाम ने जवाब दिया क़यामत तक कोई काट नहीं सकता। कहा मौला। कहा कि जब ये सूरज डूबने लगता है तो ये बताओ ये किरणों को छोड़कर जाता है कि लेकर जाता है? कहा मौला जहाँ सूरज होगा वहीं तो किरणें भी जाएंगी। कहा उसी तरीके से जहाँ हम रहेंगे हमारे मानने वाले रहेंगे, इर्द गिर्द रहेंगे, है ना, हमें जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अहमियत क्या है कि इमाम की नजर में, कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, इमाम की नजर में क्या कदर है। हकीक वाकया सुना था, छठे इमाम इमाम जाफर के जमाने में एक इमाम का हमसाया था, परेशान हाल था, गरीब था, तो उसके मकान की कीमत जो है 4,000, लेकिन उसने कहा कि हम 6,000 में बेचेंगे। तो मालूम हुआ सबको, इमाम को भी मालूम हुआ, इमाम ने बुलाया, इमाम ने कहा कि तुम्हारे मकान की कीमत? कहा कि 4,000 है मौला। कहा कितने में फरोख्त कर रहे हैं? हमने सुना है कि 6 में कर रहे हो। कहा हाँ मौला 6 में। कहा 2,000 ज्यादा क्यों? कहा मौला इसलिए कि हम आपके हमसाया हैं, और जो भी लेगा वो आपका पड़ोसी होगा इसलिए 2 बढ़ा दी, जो भी लेगा तो वो आपका पड़ोसी होगा इसलिए 2 ज्यादा हमने बढ़ा दिया। तो इमाम ने कहा कि ऐसा करो, रहने तो घर बेचने की जरूरत नहीं, हमसे 10 लो, 10 लो, जरूरत को भी पूरा करो, और तुम जो है हमारे मकान को, ये बगल में जो है पड़ोसी हो जो हमसाया, छोड़ कर ना जाओ। इसलिए 2,000 बढ़ा दिया था कि इमाम का और उसके मकान का दीवार एक है। तो इमाम ने जब ये जज्बा देखा, इमाम ने जब उसके दिल में ये देखा कि हमारी ऐसी मोहब्बत है, तो अब आप देखें कि इमाम ने क्या कहा कि फरोख्त ना करो। तो मालूम ये हुआ कि जिसके दिल में इमाम की मोहब्बत है, इमाम की निगाह में उसके दिल की ये कद्र है। ये अजमत है। देखिए तो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो उस वक्त कि जब अहले बैत नहीं थे, तभी जो है हर जितने भी अंबिया आए सबने जिक्र किया, आखिरी रसूल का सबने जिक्र किया, उनके वसी का सबने जिक्र किया, और गायबाना तौर पे लोगों के दिल में जो है मोहब्बत हो गई अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हर एक शख्स था, जनाब मूसा जिक्र करते थे कि आखिरी नबी आएगा, 1,500 साल बाद आखिरी नबी आएगा, उसका जो है वसी होगा। जनाब मूसा जिक्र करते थे, उसके दिल में जो है गायबाना तौर पे मोहब्बत पैदा हुआ। उसका नाम जरखा था, जरखा नाम था, गायबाना तौर पे मोहब्बत पैदा हो गया। अब जो है जिक्र करते ही थे जनाब मूसा। अब उसने क्या किया कि वो एक करिए में चला गया, और जाने के बाद वहां पे कुआं खोदा, और कुआं खोद दिया तो जाहिर सी बात है फिर आबादी हो गई, 8 बस्तियां आबाद हो गई, 8 बस्तियां आबाद हो गई। अब जो है अहले बैत की मोहब्बत, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत, घबराए नहीं पड़े ना, गर्मी नहीं लग रही, गायबाना तौर पे उसने कुआं खोल दिया तो जाहिर सी बात है कि आबादी बढ़ गई, 1-2 बस्तियां नहीं 8 बस्तियां आबाद हो गई। अब उसने जो है वसीयतनामा लिखा, सुनिए बहुत दकीक वाकया है, जरखा नाम था उसका। उसने जो है वसीयतनामा लिखा, और लिखने के बाद उसने पूरा तहरीर कर दिया, बता दिया अपने घर वाले खानदान वालों से, एक के बाद दूसरे कुछ चलता रहेगा। तो बताया कि देखो एक आखिरी नबी होगा, और लोग जो है उसके इर्द गिर्द होंगे, और लोग उसका कलमा पढ़ेंगे। लिहाजा वसीयतनामा लिख दिया कि देखो ये जो आबादी है, ये आबादी उसे ये वसीयतनामा दे देना, खानी तौर पे भी कह दिया। और वसीयतनामा क्या किया, दिखा के फिर एक संदूक था, संदूक में रख दिया, संदूक में रख के ताला बंद कर दिया, चाबी गायब कर दिया, और कह दिया कि ये जो है संभाल के रखना, और जो आखिरी नबी आएगा, देखिए बता रहे हैं गायबाना तौर पे, आखिरी नबी आएगा तो उसे दे देना और उसका वसी होगा।
उसने रख लिया संदूक, ताला बंद कर दिया, चाबी दिया ही नहीं। अब उसमें वसीयतनामा है। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि अब सिलसिला आगे बढ़ा है। 1000 साल 1500 साल के बाद जो है वक्त जब रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा जब दौर आया तो गुजर रहा था, तो गुजरा तो उसने देखा कि ये एक शख्स है कि जिसके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं। करीब गया और जाने के बाद उसने पूछा तो लोगों ने बताया, दलील भी देखा कि इर्द गिर्द खड़े हैं, लोग मान रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे आ जाइए, आपकी दावत, ताकि हमारे घर पे भी जो है बाकी वो भी सब जो है ईमान लेकर आए। रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है। अब जो है वक्त मुअय्यन हो गया। अब घर के बाहर इंतजाम किया खाने का ना, रसूल इस्लाम तना नहीं थे, साथ में और लोग भी थे, तो घर के बाहर जो है इंतजाम कर दिया और सब बता दिया था, सामने जो है कुआं है। अब जो रसूल इस्लाम करीब पहुंचे, साथ में मौलाए कायनात भी है। जैसे ही रसूल इस्लाम करीब पहुंचे तो रसूल इस्लाम की अंगूठी उस कुएं में गिर गई। जैसे ही कुएं में गिर गई तो रसूल इस्लाम ने कहा अली मेरी अंगूठी गिर गई है। फौरन मौलाए कायनात ने हाथ बढ़ाया, अंगूठी बुलंद हो गई। अब जब उसने देखा तो कहा कि ये तो पढ़िए सलवात, कहा कि ये तो पहली दलील हो गई, है ना, पहली दलील हो गई। कुएं में रस्सी से जाना ही नहीं पड़ा, ये हाथ बढ़ाया, ये तो पहली दलील हो गई, ये तो वही है। फिर उसके बाद जो है दस्तरखान लग गया, और दस्तरखान लगा जब खाना खा चुके तो एक मर्तबा जो है मौला अली ने कहा उससे कि वो संदूक लेकर आओ। ये तो दूसरी दलील हो गई, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ये कह रहे संदूक लेकर आओ। तो कहा कि जैसे ही संदूक लेकर आए तो कहा कब्ल उसी की सवाल करते कि चाबी कहाँ है, कहा हाथ लगाया ताला खुल गया। जब हाथ लगाया और जब जो ताला खुल गया तो अब देखा कि वही वसीयतनामा अब जो है उसमें लिखा हुआ था, ये जो 8 बस्तियां है, करिया है, ये सब जो है रसूल इस्लाम और उनके वसी को दे देना, और ये सब जो है उन्हीं का हक है। और किसी ने भी अगर गस्ब किया तो रोज क़यामत हम उसका दामन पकड़ेंगे। उस पर लिख दिया था फिदा का, यानी हमने सब जो है फिदा कर दिया, फिदा का। और कसरत इस्तेमाल से अलिफ गिर गया तो क्या हो गया, अदक हो गया। नबी के नाम से जाना पहचाना, पढ़िए सलवात, उसी के नाम से जो है जाना पहचाने लगा ना, खुदा का अलिफ गिर गया, कसरत इस्तेमाल से अलिफ गिर गया, अदक हो गया, उसी नाम से जाना। तो अब आप देखें कि अंबिया मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का रसूल इस्लाम के वसी का जिक्र होता रहा और लोगों के दिल में जो है मोहब्बत थी। तो वही है मौलाए कायनात का चाहने वाला कि जो मौलाए कायनात का पैरोकार, यानी जो है जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है। मौला ने कहा ना घबराना नहीं, 7 मंजिल पे हम आएंगे, घबराना नहीं, कब्र में आएंगे। कब्र में कितनी वहशत, अरे छोड़िए ये कब्र जान लिया, अभी जाते सफर वफर करते हैं ना, है ना, जाते हैं ट्रेन से लोग छोड़ने जाते हैं और स्टेशन से चले आते, कैसा लगता है, सब अजनबी लगता है, वहशत लगती है कि नहीं, सब अभी लगता है। बाद में मिल जाए कोई दोस्ती हो जाए वो अलग चीज़ है, या मसलन जो है आप बयाबान सहरा में चले जाए तो अजीब सा माहौल होता है, वहशत होता है कि नहीं, और वो भी कब्र का मसला है, कितनी वहशत होगी। मौलाए कायनात ने फरमाया कि घबराना नहीं, घबराना नहीं, हम जो है कब्र में आएंगे। और देखिए इसीलिए है कि कब्र में जब आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, तो कब्र जो नूरानी हो जाएगा वो अमल की वजह से होगा, अमल की वजह से नहीं होगा। पढ़िए सलवात, अमल की है ना, बोल साहब बैठे पूछ लीजिएगा, बहुत दकीक मजलिस ऐसे नहीं हम बात कर रहे हैं। अमल की वजह से नहीं होगा कब्र में रोशनी। हो सकता है नमाज छूट गई हो, बेटे पढ़ रहे, हो सकता है रोजा कज़ा हो गया होगा, बड़ा बेटा रख दे, लेकिन कब्र में जो रोशनी होगी वो मोहब्बत अहले बैत की वजह जो भी आ जाए, अहले बैत के दर में जो भी आ जाए। देखिए अहले बैत ये नहीं देखते कि हमें मान रहा है कि नहीं है, ये तो हम देखते हैं ना, अपना है तो दबा के दे दिया तो हल्का है ना, अहले बैत को नहीं देखते। अहले बैत के दर पे जो भी आ जाए
जो भी आ जाए, वो अकीदा रखता हो या ना रखता हो, अहले बैत को मानता। इसीलिए ज़ियारत जामिया में है ना, आफ्ताब के मानिंद है इमाम मासूमीन अइम्मा अलैहिस्सलाम, सूरज के मानिंद है, आफ्ताब के मानिंद है, जो चाहे इस्तिफादा कर सकता है। तो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में जो भी आ जाए, इमाम को नहीं मानता, अकीदा नहीं है, लेकिन आ गया फायदा होगा उसे, है ना। अभी मजबूत नहीं, इसको भी मजबूत किया जाए थोड़ा, है ना। हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम यूसुफ नसरानी था, यूसुफ नसरानी इमाम का कायल नहीं था, इमाम को नहीं मानता था, मुतवक्किल का दौर था। अब मुतवक्किल ने हुक्म दे दिया, खास था उसका, बहुत खास था नसरानी, उसका हुक्म दिया रात में कि उसे बुलाओ। अब ये डर गया, अब लग रहा कैद खाने में भी बंद कर देगा ना, जेल वगैरह में डाल देगा, ये जो है हो सकता है हमारे पीछे सजा दे। अब ये डर गया, यूसुफ नसरानी था। अब इसने जो है एक अहद कर लिया कि अगर जो है हम उसके शर से बच जाएंगे तो इतने अशरफी, मसलन जो है 4000 अशरफी हम इमाम को देंगे, ताकि हम उसके शर से बच जाए। ये सब नियत कर रहा है, दिल में अहद कर रहा है। और उसका गुलाम में बताया नहीं, गुलाम से कहा चलो, है ना, चलते हैं समर्रा। अच्छा, गया नहीं था, पहली बार जा रहा। अब जो है सवार हो गया और पैसा वगैरह जो है अशरफी वगैरह सब अंदर रख लिया, अंदर छिपा कर, उसे गुलाम से भी नहीं बताया। सवारी तो है ना, जो भी खच्चर गधा जो भी रहा, है ना, सवार हो गया। अब उसके बाद जो है चला, लेकिन जब वहां पहुंचा समर्रा तो मसला ये हुआ किससे पूछे। अगर पूछ लिया किसी से और देख लिया किसी ने तो फिर मुतवक्किल से कहेगा, फंस जाएगा ना, फिर जाके बता देंगे सब, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। पूछे तो किससे पूछे। और पहली बार जो है समर्रा में आया, अब जो है आगे अभी सोच ही रहा था कि एक मरतबा सवारी पे सवार था, जानवर रुक के आगे ही नहीं बढ़ रहा। अब आगे नहीं बढ़ रहा, ये कोशिश कर रहा है, ये पहली बार आया, ऐसे मालूम भी नहीं है कि इमाम का घर किधर है। अभी कोशिश कर रहा था कि एक मरतबा इमाम के खादिम ने कहा यूसुफ, फिर चौंका। अब रुक जाइए, यही वाकई रुकिए 2 सेकंड के लिए। देखिए जानवर जो है यही रुक गया, यानी जानवर भी समझता है कि इसके दिल में जो जज्बा है वो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के मिलने का जज्बा। अगर जो है इसके दिल में ये जज्बा पैदा हो जाए इंसान के दिल में, तो जानवर भी समझ जाता है। क्या बात है, जानवर भी समझ जाता है, रुका जाता, हरकत नहीं कर रहा। जब आवाज आ गई तो आप जो है इसे यकीन हो गया कि एक तो पहली दलील थी ये तो जानवर ही नहीं आगे बढ़ रहा, दूसरी दलील ये कि खुद जो है पहली बार आए और नाम लेकर बुला रहे। अब जो है जैसे ही उतरा, फिर उसके बाद जो है पहुंचा इमाम की खिदमत में, इमाम ने कहा जो रखे हो दे दो। क्या बात, ये तो हमने अपने गुलाम से भी नहीं बताया, हमने गुलाम से भी नहीं कहा, हमने तो छुपा कर रखा था, गुलाम से नहीं बताया और इन्हें मालूम हो गया। तब इमाम ने कहा घबराओ नहीं, तुम जो है उसके शर से महफूज रहोगे। लेकिन एक बार अल्लामा मजलिसी बड़ा तफसील से लिखा उसके बेटे का वाकया, वो पढ़ेंगे तो 12 बज जाएगा ना, बड़ा तफसील से है उसका पूरा वाकया बेटे का है। तो बहरहाल कहा कि तुम जो है बच जाओगे उसके शर से, लेकिन जो है फिर भी तुम ईमान नहीं लाओगे। देखिए ये जो है नसरानी है, इमाम की बारगाह में आ गया, इमाम को मालूम है कि ईमान नहीं लाएगा, लेकिन इमाम ने बता दिया कि तुम उसके शर से महफूज रहोगे, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाया। लेकिन जो उसका बेटा हुआ तो ये इमाम का कायल हो गया। बात पढ़े मोहम्मद वाले, तो जाहिर सी बात है ना कि आप देख ले कि इमाम की बारगाह में अगर आ गया, इमाम के दर पे आ गया, है ना, तो फिर जो है उसे फायदा ही फायदा होता है। वो अलग चीज़ है कि बहुत से इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में थे, इमाम के साथ जो है उठते बैठते थे, लेकिन जो है उनका अकीदा मजबूत नहीं था। बास का अकीदा मकड़ी के जाले की तरह फूंक दीजिए उड़ जाता। पढ़िए सब जो है ना बहुत मजबूत है। मौला अली के साथ थे ना, बहुत से ऐसे थे, उठते थे बैठते थे, और उसके बाद जो है शक में थे। जंग नहरवान में था ना एक शख्स, जिसे हम आप फैसला कर देते हैं, कहते हैं ना बहुत जल्दी, अरे ये पक्का जहन्नमी है, या जो है ये जन्नती, अरे क्या फरिश्ते सिफत इंसान है, एकदम फरिश्ता है, करते हैं ना फैसला हम लोग भी कि ये जन्नत में जाएंगे। उसी तरीके से मौला कायनात के साथ भी था, फौरन फैसला कर दिया एक के बारे में। समझ गया, वो कौन था, वो मौला के मुकाबले पे आया था,
जबकि नहरवान में बहुत झूम झूम के तिलावत कुरान मजीद कर रहा था, बहुत ऊंचा आवाज थी, कर रहा था। तो इसने कहा, मौला के साथ जा रहा था, काश कि हम इसके बदन के बाल होते। हमने कहा इसे, हम अपनी जबान में बोल रहे, थोड़ा ऐसे ही पढ़ते ही मुझे क्या करिए पढ़िए सब। हमने कहा कि ये क्यों कहा कि हम इसके बदन के बाल होते? कहा मौला सुन नहीं रहे, कितनी उम्दा आवाज से तिलावत कुरान मजीद कर रहा है, ये जो है तिलावत कुरान मजीद कर रहा है। कहा पक्का ये जन्नत में जाएगा। काश के हम इसके बदन के बाल होते, यानी हम भी जन्नत में जाते। इमाम ने कहा इतनी जल्दी फैसला न किया करो। अब उसके बाद जो है जंग नहरवान हुई और मौला अली ने जो कत्ल किया। मौला अली टहल रहे थे, मौला अली जो है टहल रहे थे, तो एक लाश पड़ी हुई थी मुंह के बल। इमाम ने उससे कहा, जो कह रहा था काश के बदन के बाल होते। इमाम ने कहा इसे पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा पलटो इसे। अब जब तो पलटा तो देखा कि ये तो वही है, ये तो वही है जिसके बारे में हम कह रहे थे काश कि हम इसके बदन के बाल होते। तब जब पलटा देखा वही, तो इमाम ने कहा देखो इतनी जल्दी फैसला न किया करो, सलवात पढ़े यानी इमाम के साथ है, लेकिन इमाम के साथ फिर भी देख लीजिए ना, फिर भी ये तो हम आप अपनी मजलिस उजलिस सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि बड़ा आसान लगता है ना। सबकी आपकी बात नहीं करे, बहुत से ऐसे उस दौर में भी होते हिल जाते। पढ़िए सलवा सही करे, हिल जाते सब। तो इतना सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग की, है ना, मजबूत हो गया अकीदा। तो बहरहाल सब जो है ऐसे ही थे मौला अली के साथ। ये तो मौला अली के जो हुक्म दिया है, हम उनके कदम जिस तरीके से अहले बैत मासूमी है, जो भी इंसान है, मिजाजी भी देख लीजिए, मोहब्बत करता है अगर इंसान किसी से, यही चाहता है ना कि महबूब खुश रहे, खुद मुसीबत को बर्दाश्त कर ले। खुद मसलन जो है सोचता है ना, इससे मोहब्बत होती है कि अगर जो है एक ही फ़ैन है, लाइट जो है आ गई अगर, तो सोचता है खुद गर्मी में लेट जाए, इसको लिटा दे, सर्दी में होता है कि नहीं, इंसान यही चाहता है ना, खुद मुसीबत बर्दाश्त कर ले, खुद जो है रात भर बेदार रहे, जो भी हो, लेकिन जो है महबूब खुश रहे, ये होता है। अब नक्शे कदम पे चलता, अब यही आखिरी कर दिया जाएगा। याद ही नहीं पड़ा कितने बजे शुरू किया, हम देखे ही नहीं होता। और ये सलवार नक्शे कदम पे चले। तो जनाबे सलमान मौला के जाने में 10वें ईमान पे, ईमान का 10वां दर्जा, उससे आगे ईमान होता तो ले जाते, बस आखिरी 10वें में थे। अच्छा, जनाब अबूजर भी थे, तो जनाब अबूजर देखिए नक्शे कदम पे चलना, जनाब अबूजर भी थे। एक मरतबा लोगों ने कहा, देखिए आज भी ये मिजाज कोई नया मिजाज नहीं है, पाया जाता है। लोगों ने जनाब अबूजर से कहा, अबूजर आपको मालूम है मौला अली की नज़र में तुमसे ज़्यादा सलमान की अहमियत, तुमसे ज़्यादा जो है मौला अली सलमान को मानते हैं। अब बार बार सब जो है ना छेड़ रहे थे या तंज कर रहे थे, जो भी कह लीजिए अपनी ज़बान में, बार बार जनाब अबू शब्द कर रहे थे, तुमसे ज़्यादा तो सलमान को मौला मानते, सब कह रहे थे इसी तरीके से। बार बार किसी को करिएगा तो क्या होगा, है ना। एक बार तो जो है जनाब अबू शर आ गए मौला के पास, कहा मौला ये सब जो है बार बार ये कह रहे तुमसे ज़्यादा सलमान की अहमियत है निगाह में मौला के, तुमसे ज़्यादा जो उन्हें मानते हैं। मौला ने कहा ठीक है, कल आना तो बताएंगे। कहा ठीक है, वापस चले गए। अब जब दूसरे दिन आए, आके बैठ गए, अब नमाज वगैरह सब हो गई, बैठ गए। अब उसके बाद जो है सिर्फ 3 आदमी बच गए, जनाब अबूजर, जनाब सलमान और मौला कायनात। अब मस्जिद से उठे चले मौला कायनात, अब साथ में जनाब अबूजर भी है, सलमान भी साथ में पहुंचे। अब जो है रास्ता अलग हो गया, सलमान अलग, जनाब अबूजर घर इधर, मसलन मौला अली अब इधर जा रहे। अब ये परेशान है कि मौला ने कहा था अभी तक बताया नहीं। अब आखिर में पूछा, मौला आपने कल कहा था कि हम बताएंगे। मौला ने कहा कि ऐसा करो जनाब अबू, सुनिएगा बहुत दकीक वाक़या है। मौला ने कहा जनाब अबू से कि जाइए मस्जिद तक, मस्जिद के दरवाजे तक जाओ, फिर उसके बाद जो है वापस आओ। ये गए मस्जिद के दरवाजे तक, फिर वापस आए। कहा ये बताओ कि रास्ते में कदम के निशान थे? कहा कितने कदम के निशान थे? कहा 2 अफराद थे। कहा आए तो 3 है, वो सलमान है और हम 3 आदमी आए, 2 ही निशान क्यों है?
हो गया जवाब। आप मौला समझे नहीं, कहा नहीं समझे, कहा नहीं मौला, कहा कि देखो जब हम मस्जिद से निकले तो तुम जो है शाना बशाना थे, बराबर चल रहे थे, और सलमान जो है हमारे कदमों पे अपने कदम को रख रहे थे। हमारे कदमों पे अपने कदम को रख रहे थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि वही इंसान सआदतमंद है, वही इंसान कामयाब है कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, और वो इंसान जो है खसारे में है, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो है ही है कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो घबराना नहीं। देखिए अगर अहले बैत की मोहब्बत है ज़ाहिरन जो है, अच्छा सुन लीजिए, यही आखिरी ख़त्म ही कर देंगे इसके बाद, अगर ज़ाहिरन जो है कामयाबी अगर नहीं है ज़ाहिरन लोगों की निगाह में, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत है तो वो इंसान सरफराज हो जाता है। दुनिया की निगाह में ये लगता है शिकस्त खा गया, लेकिन उसी की वजह से परवरदिगार उसे बुलंद कर देता है। समझ गया? अभी इसको ही मजबूत कर दिया जाए। बहुत वाक़या सुना, ईरान का रजा शाह तख्ती, बहुत बड़ा शुजा पहलवान, बहुत शुजा पहलवान, बड़े बड़ों से मुकाबला जवाब ही नहीं और जीता, लेकिन उससे मशहूर नहीं हुआ। मशहूर उससे नहीं हुआ कि जहाँ कामयाब हुई। मशहूर किससे हुआ? मशहूर कब हुआ मालूम है? कि एक मरतबा जो है एशिया वगैरह जो दुश्मन मालिक था उससे जो है कुश्ती थी, इसने इनकार कर दिया, हम उससे नहीं लड़े, कह दिया हम उससे नहीं लड़े, कुश्ती नहीं लड़े, इनकार कर दिया। और दूसरा मौका क्या है कि एक पहलवान शुजा था, उससे मुकाबला था और कुश्ती लड़ा, लेकिन वो जो है सामने वाला वो जीत गया। और जब जीत गया तो ऐलान हुआ इनाम देने का, वार्ड वगैरह इनाम होने लगा और नारा वारा जो भी अपने हिसाब से बुलंद करने लगे। जब ये हुआ किसे दिया जाए, उसने कहा नहीं हमें ना दो, हम हार गए, ये जीता है। लोगों ने कहा अरे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये कैसे हो गया, तुम जीते हो। कहा नहीं हम नहीं जीते, असल तो ये जीता है। कहा क्यों? कहा कि हमारे पैर पे जो है, हमारा पैर जख्मी था, हमारे पैर में मतलब चोट लगी हुई थी, और पूरे कुश्ती के दरमियान जो है इसने ये ख्याल रखा कि इसके पांव पे न पड़े, वरना जो है एक मरतबा मार देता तो खत्म हो जाते यही। लेकिन पूरी कुश्ती के दरमियान इसकी निगाह थी कि इस जख्म पे जो है पांव न पड़े, लिहाजा जो है हम नहीं जीते हैं, ये जीता है। बड़ा मशहद वगैरह में सब है ना, उसका अवार्ड वगैरह रखा हुआ, इनाम है, नाम उनसे रोड वगैरह है। और फिर तीसरी जो हार गया, जिसकी वजह से मशहूर हुआ कि जब ये जा रहा था कुश्ती लड़ने, एक औरत, बूढ़ी औरत जो है हलवा बांट रही थी, तकसीम कर रही थी, कर रही थी मुश्किल कुशा का नजर का, हलवा खा लो, हलवा खा लो। तो ये रजा शाह तख्ती भी गुजर रहे थे, वो पहचानती नहीं थी। तो कहा कि ये आप हलवा क्यों तकसीम कर रहे हैं शीरीनी? कहा इसलिए कि आज जो है रजा शाह तख्ती से हमारे बेटे का मुकाबला है, लिहाजा हमने नजर किया है, मन्नत मानी है, लिहाजा ये शीरनी खाओ और दुआ करो कि हमारा बेटा कामयाब हो जाए। रजा शाह तख्ती वो खाया, उसके बाद आगे बढ़े, और जब वहाँ है ना मैदान में आए तो फिर ये शिकस्त खा गए, जानबूझकर हार गए, जानबूझकर हार गए। तो ये तीन चीजें हैं कि अब आप देखें कि ये जो है शिकस्त खा गए, लेकिन इसी तीन वजहों से ये पूरी दुनिया में जो है मशहूर हो गए। समझ गया? यानी जिसके दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है तो ज़ाहिरन लोगों के निगाह में लगता है कि ये हारा हुआ है, लेकिन उसी की वजह से परवरदिगार उसे बुलंद कर देता है। पढ़िए सलवात। अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम मोहब्बत है तो इंसान सआदतमंद है। हाँ आज़ादारो, जब किसी ने सवाल किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मौला बाप के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत का वक्त कौन सा होता है, तो इमाम ने कहा कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने टहला। लेकिन जब अली अकबर की विलादत हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक बांट रहे। जब शाम एक बीवी आई और आने के बाद कहा कि भैया मैं सवाली बनकर आई। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? शहजादी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अली अकबर को हमें दे दीजिए, ज़ैनब पालने वाली।
ज़ैनब के हवाले की। शहजादी चुनती हुई पोसा देती हुई घर पे लेकर आई। अली अकबर को जवान करके करबला के मैदान में शहजादी लेकर आई। एक वाकया मिलता है, ईरान का एक वाकया मिलता है कि एक शख्स था, उसकी औलाद नहीं थी। वो करबला में गया, सरिये इमाम हुसैन पकड़ कर रोने लगा और उसने कहा मौला हमारी औलाद नहीं है, मौला हम ये चाहते हैं कि एक औलाद हो जाए, बेटा हो जाए और 18 साल का हो जाए तो उसे मौत आ जाए, ताकि हम भी तो देखें कि बेटे का दाग क्या होता है। कहा कि एक आलिम सुन रहे थे, वो तड़प गए, अल्लाह पर ऐसी दुआ तो हम कर ही नहीं सकते। तो उनके दिल में ये एहसास हुआ यकीनन इसकी दुआ कबूल होगी। अब जो है ये साथ में उसके लग गए, दोस्ती बढ़ाया, है ना, घरेलू ताल्लुकात बढ़ गए, दोस्ती हो गया। वक्त गुजरता रहा, चंद महीने के बाद मालूम ये हुआ कि इसके यहाँ विलादत होने वाली है, उसके यहाँ लड़का हुआ। अब लड़का जो है वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 18 साल का लड़का हो गया। जब 18 साल का हो गया तो वो आलिम दिन उस साल मुहर्रम में कहीं नहीं, कहा कि नहीं इस साल तो हम देखेंगे। ये थे कि इत्तेफाक से उसका बाप बाजार में झोला लेकर गया सामान लेकर, अभी कुछ खरीद रहा था कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया, ये भी आलिम पीछे थे, दौड़ता हुआ आया और कहा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। जैसे ही सुना झोला वगैरह फेंका, दौड़ता हुआ घर पे आया और जब घर का हाथ को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद कहा परवरदिगार, अब जो है लाश पड़ी हुई, लाश से सर के जानिब से चादर को हटाया, हटाने के बाद झुका, पेशानी का बोसा लिया, ज्यादा झुक तो गया लेकिन कुछ नहीं था। जब तक जिंदा रहा आशा के सहारे चलता। अकबर की जब रुखसत हुए, रावी कहता है संभालो जनाब अली अकबर मैदान में गए, एक सिलसिला बना हुआ था। इमाम हुसैन अली अकबर को देख रहे थे, इमाम हुसैन को जनाब फिजा देख रही थी, जनाब फिजा को शहजादी ज़ैनब देख रही थी, शहजादी ज़ैनब को उम्मे लैला देख रही थी। तभी इमाम हुसैन का चेहरा बदलता है। एक मरतबा आवाज आई कि बाबा मदद कीजिए। इमाम हुसैन शेख जाफर सुस्तरी लिखते हैं कि इमाम हुसैन कुतुल लड़खड़ाते हुए चले, फिर केहनियों के बल चलने लगे। अब आप कितनी जल्दी कर रहा होगा कि जवान बेटे की मैयत हो जाए। इमाम हुसैन पहुंचे, देखिए हर एक की लाश को उठाया, किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन जब जवान बेटे के पास आए तो कहा बनी हाशिम के बच्चे आए। इमाम हुसैन पहुंचे, बस आखिरी फिक्र है, इमाम हुसैन पहुंचे, अपने जानू को अली अकबर के सीने के नीचे दिया, आस्तीन को चढ़ाते हैं, टूटी हुई अली को पकड़ा, अकबर को आसमान की तरफ रुख करते आवाज देते हैं, खलीले खुदा तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है, अब तो पर्ची को खींचा, अली अकबर का कलेजा बाहर निकला। बस आखिरी फिक्रा, एक फिक्रा आगे बढ़ के कि जब तमाम सौदा के सर वापस हुए, दमिश्क की औरतें थी कि एक औरत गौर से, बस आखिरी फिक्रा, गौर से अली अकबर के सर को देख रही थी, कभी शहजादी ज़ैनब को देख रही थी, कभी अली अकबर के सर को देख रही थी, कभी शहजादी ज़ैनब को देख रही थी, उसे रहा नहीं। ज़ैनब के करीब आई, हाथों को जोड़ा, कहा बीवी बस इतना बता दीजिए कि जब ये जवान मारा गया इसकी मां जिंदा थी। की तरफ इशारा किया, उसने कहा बीबी आप ही का जिगर था, वरना जमीन फट जाती, आसमान। और आसमान का सब जवान जो ये होंगे आपके लिए शुमार पर हजरत के जोड़े काट दिए। कब बने